हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट। द रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो अपन ने फर्स्ट वीडियो जो अपना था उसमें अपने रीजनिंग का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया था। रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, 17 to 18 टॉपिक्स थे। उम्मीद आप सभी ने वो नोट कर लिए होंगे। और कल अपने अप्रोच भी देख ली थी कि अपनी जो अप्रोच है वो क्या रहेगी, किस तरीके से अपन जो टॉपिक है उसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अपन मैंने कल बताया था आपको टाइप्स देखेंगे, जितने भी टाइप्स हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या है, प्रैक्टिस सेट वो लगाएंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर। क्या है? नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर। ठीक है, तो क्या होती है नंबर सीरीज? नंबर सीरीज मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि एक सीरीज होती है और वो सीरीज किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है, उसका पैटर्न जो है वो अपने को पता लगाना होता है। क्या पता लगाना होता है? पैटर्न। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि पैटर्न कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स की। ठीक है, तो ये जो 9 है वो 9 टाइप होते हैं रीजनिंग के, मतलब नंबर सीरीज के। ठीक है, नंबर सीरीज के ये 9 टाइप्स होते हैं। इन्हीं 9 टाइप्स में से कोई एक होगा जो आपकी नंबर सीरीज है उसका पैटर्न होगा। ठीक है, तो मतलब एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें साथ में हो सकती हैं। एडिशन और डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन भी हो सकता है, और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। यहाँ पे एक जोड़ लेना 10 पॉइंट बीच में, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। या फिर हो सकता है उसमें कहीं तो बीच में स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट लग रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर हो सकता है प्राइम नंबर लग रहा हो, या फिर हो सकता है अल्टरनेट सीरीज से वो जो सीरीज है वो प्रोग्रेस कर रही हो। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी के जो है एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स पे चलेंगे तो आपको क्या है, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन चलते हैं। और एक चीज, स्क्वायर एंड क्यूब मस्ट बी रिमेंबर्ड, मतलब 1 to 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 to 20 तक जो है आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर याद कैसे करें, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो सबको पता है कि 100 होता है। ठीक है, तो 11 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? ठीक है, ये बात हो गई। मतलब इधर वाली दो संख्याओं को ऐड करोगे तो 21 आएगा, और ये 21 इस अगर 100 में ऐड कर देंगे तो 121, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का कितना होगा? 11 और 10 को ऐड कर दो, यानी जस्ट पीछे वाली संख्या को ऐड कर दो, और जस्ट पीछे वाली संख्या का जो स्क्वायर है उसमें 121 ऐड कर दो। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि जैसे 11 का होता है 121, तो 12 का कितना होगा? इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, 23 आया। 23 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 144 आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको जो है ऑन टिप्स ये याद रहने चाहिए। तो क्या आएगी, अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया आपके CUET के एग्जाम में तो आप कर पाओगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, और एक चीज मैं बता देता हूँ नंबर सीरीज की, कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे आप, किस प्रकार से पैटर्न पहचानोगे। ठीक है, ध्यान देना क्या होता है। सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट जो है वो अपन ये देखेंगे कि जो अपनी सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या देखेंगे, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये अपना स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकंड जो है अपना वो ये होगा कि स्लो इंक्रीज हो रही है या फिर हाईली इंक्रीज हो रही है। ये दो स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, कौन से 2 पॉइंट याद होने चाहिए? फर्स्ट कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सीरीज, और सेकंड स्लो इंक्रीज है या फिर स्लो डिक्रीज है या हाई है। ठीक है, ये दो चीजें माइंड में रखना। ठीक है, अब अपन एग्जांपल फर्स्ट सोल्व करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट सोल्व करते हैं अपने स्टेप फर्स्ट से। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? स्लो इंक्रीज हो रहा है। तो स्लो इंक्रीज हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? एडिशन यूज लेंगे। क्या यूज लेंगे? एडिशन। नोटबुक में लिख लेना, स्लो इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं एडिशन से। 5 to 11 पर जाएंगे। 5 to 11 पर कैसे जाएंगे? +6। क्या होगा? +6, ये हो गया +6। 11 to 19 पे गए, कितना होगा? +8। 19 to 29 पे गए, कितना होगा? +10। यहाँ से अपने को पैटर्न पता चल गया। कैसे चला पैटर्न पता? +6 फिर +8 फिर +10, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 2 से इंक्रीज हो रहा है तो +12, यानी 29 में अगर अपन +12 कर देंगे तो अपना जो है आंसर आ जाएगा 41। 41 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या किया अपन ने? बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा क्या किया,
फर्स्ट स्टेप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, अगर हाई इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस, अगर हाई डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड या फिर मतलब कि माइनस जो होगा वो बहुत तेजी से हो रहा है तो डिवाइड। ठीक है, ध्यान रखना ये अपना। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है, स्लो स्लो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कितने से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अपना 3 से -3, डिक्रीज हो रहा है अपना 5 से -5, डिक्रीज हो रहा है अपना 7 से -7, यानी वही सेम 2 पॉइंट्स क्या है इंक्रीज होता जा रहा है 3 5 7, यानी आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी 69 - 9 बराबर 60, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इजी और नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें अपने ज़्यादा यहाँ के अपन बस कंसेप्ट को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, यानी फास्ट इंक्रीज हो रहा है, हाई इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा 5 to 15 पर कैसे पहुंचेंगे, और जब भी पैटर्न पकड़ो, ये तो क्या इजी क्वेश्चन है, हमेशा जो सीरीज की दो छोटी वाली संख्याएं दी होती है ना उनको लेकर चलो, उनको अगर आप लेकर चलोगे तो पैटर्न जल्दी पकड़ पाओगे। यहाँ पे छोटी वाली संख्याएं कौन सी हैं, 5 और 15। मैंने क्या चीजें बता दी अभी तक आपको, एक चीज ये देखना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो चीज, ठीक है, और सेकंड चीज कि हाई इंक्रीज हो रहा है या स्लो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या बताई कि दो छोटी वाली संख्याएं पकड़ के चलो। अगर इतना आपने माइंड में रख लिया तो आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो कहीं अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 5 to 15 पे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 to 45 पे कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, 45 to 135 पे कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 का जो है यहाँ पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो आगे जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा 135 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना हो जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा अपना 5 0 405, 405 जो अपना आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा अपना 405। ठीक है, तो जैसे कि अपने देख लिया मल्टीप्लाइड बाई 3 से जो क्या है इसमें वो चल रहा था पैटर्न, इसी तरह अपने को पैटर्न ढूंढना है। ये तो क्या इजी क्वेश्चन है, आगे अपन टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी एग्जाम्पल फिनिश करते। आगे वाला एग्जाम्पल देखो, अब इसमें क्या करेंगे, दो छोटी संख्याओं लोग पैटर्न पकड़ेंगे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हाई डिक्रीज हो रहा है, दो छोटी वाली संख्या पकड़ाओ। दो छोटी वाली संख्या यहाँ ये तो पकड़ नहीं सकते, तो कौन सी संख्या पकड़ेंगे 300 और 1500। इसमें अपने को पता है कि डिवाइड बाई 5 का जो पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे भी अपने को पता है डिवाइड बाई 5 का जो पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 5, और 300 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 60, और 60 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, विथ इन 10 सेकंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। सोल्व करने की इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देखो अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा एडिशन था, सेकंड क्वेश्चन देखा उसमें माइनस था यानी सब्ट्रैक्शन था, थर्ड क्वेश्चन देखा उसमें क्या था मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ क्वेश्चन देखा इसमें क्या था डिवाइड था डिवीजन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। अब देखो वही अपनी सेम बेसिक रूल, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लो या हाई, स्लो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस हो सकता है। ठीक है, तो प्लस से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एक चीज और, दो छोटी संख्याएं लेके चलो, यहाँ से आपको मैं कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, दो छोटी संख्याएं लेके चलो, दो छोटी संख्या आपकी कौन सी हो गई 6 और 13। 6 से 13 पे कैसे जा सकते हैं, या तो हो सकता है अपन +7 से चले जाएं, लेकिन यहाँ पे एक मेथड और है, क्या है कि अगर अपन 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर अगर +1 ऐड कर दें, यानी 6 × 2 12, 12 + 1 = 13, इंटू 2 + 1 का पैटर्न। इसमें नया क्या है, इसमें नया है कि मल्टीप्लेक्शन और एडिशन दो चीजें एक साथ चल रही हैं, दो चीजें एक साथ चल रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो पैटर्न है वो सही है या नहीं, आगे देखते हैं। इंटू 2 + 1, आगे भी अगर इंटू 2 + 1 करेंगे तो बिल्कुल सही है, 13 × 2 यानी 26, +1 करेंगे तो 27। आगे देखते हैं 27 × 2 यानी 54, +1 यानी 55। अपना जो इंटू 2 + 1 का पैटर्न है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, यही अपना पैटर्न चलेगा। तो अपने को क्या है 55 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये वैल्यू बतानी है, तो 55 × 2 + 1 यानी 111, 111 जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने नई चीज क्या सीखी, नई चीज सीखी कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं, इंटू और प्लस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आपको समझ में आ गया
तो आप फिर क्या है कि क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर वही है, अब आप खुद क्या है कि वीडियो बीच में पॉज करके और खुद से सोचा करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, खुद से सोचो, खुद का दिमाग लगाओ। ठीक है, 2 से 3 मिनट खराब करो क्वेश्चन में अगर हार्ड क्वेश्चन लग रहा है तो, अदरवाइज 1 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको खुद से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 6 होगा यहाँ पे, नंबर 6। ठीक है, 10 से गए अपन 19 पे, 19 से गए अपन 37 पे। वही अपना बेसिक रूल, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, स्लो इंक्रीज हो रहा है। इसको आप क्या है कि हो सकता है प्लस मेथड से भी करने बैठ जाओ तो प्लस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2 छोटी संख्या लेके चलो। अगर यहाँ पे अपन लेके चलेंगे 2 छोटी संख्याएं 10 और 19, तो 10 और 19 में क्या रिलेशन हो सकता है? 10 और 19 में रिलेशन हो सकता है, जैसे आपको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या देखने से पता चल रहा है 6 और 13, 6 का 13 क्या है? ऑलमोस्ट डबल है, डबल। वैसे 10 का 19 क्या है? ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन क्या है कि अगर डबल होगा तो 20 होगा, उसमें से अगर अपन ने -1 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 19। सिमिलरली अगर आगे चलेंगे अपन, 19 का ऑलमोस्ट डबल है 37, लेकिन अपने को -1 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आगे चलेंगे तो 37 का ऑलमोस्ट डबल क्या है? 73, लेकिन -1 करेंगे तो 73 आएगा। यानी यहाँ पे जो अपना पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लेक्शन और माइनस, यानी कि गुणा और घटाव, ये जो एक साथ अपना चल रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्र इतना तो समझते ही हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। रीजनिंग का ना कोई मीडियम होता है, ना इंग्लिश मीडियम होता है, ना हिंदी मीडियम होता है। रीजनिंग का सिर्फ एक ही मीडियम होता है, मेंटल मीडियम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दिमाग तेज लगाएगा, जो जितना ज़्यादा नंबरों के साथ खेलना सीख जाएगा, वो रीजनिंग परफेक्ट तरीके से सीख जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या लग रहा था? इंटू प्लस, इसमें क्या लग रहा है? इंटू माइनस। तो अपन सिमिलरली 73 के बाद में अगर क्वेश्चन मार्क है तो सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, क्या कर लेंगे? 73 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 146 माइनस 1 इज इक्वल टू 145। 145 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपना, इसमें क्या हो सकता है? अब पीछे वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, उसमें क्या था कि तो पीछे वाली संख्या जो थी वो आगे वाली संख्या का लगभग हाफ थी, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि आगे वाली संख्या जो थी वो पीछे वाली संख्या का ऑलमोस्ट डबल थी। तो अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई से ट्राई कर लिया। मेरी बात को ध्यान में रखना, समझना। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ अपन ने देखा कि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ अपन ने देखा कि इंक्रीज हो रहा है और स्लो इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल। अगर अपन करके देखें कि 12 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 24। 24 में से अपने को क्या करना पड़ रहा है? यहाँ 3 माइनस करना पड़ रहा है। फिर चलो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि आप क्या है ये सब चीज़ें एग्जाम में जल्दी जल्दी करना, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने से आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या करेंगे अपन? अगर इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, फिर -3 करेंगे तब आएगा 21, फिर यहाँ पे अगर इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 42, फिर -5 करना पड़ रहा है अपने को। लेकिन यहाँ भी चलो आगे देखते हैं। फिर 37 इंटू 2 क्या होता है? 37 इंटू 2 होता है 74, और 74 में से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा? यहाँ 74 में से अपने को माइनस करना पड़ेगा 8। ये जो अपना है सीरीज चल नहीं रही, सीरीज जो है पैटर्न जो काम कर नहीं रहा। इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 8 आया, तो ये पैटर्न चल नहीं रहा। तो अपने को क्या है? तुरंत प्रभाव से इस पैटर्न को हटा देना है, अपने को नेक्स्ट पैटर्न ट्राई करना है। नेक्स्ट पैटर्न अपने को ट्राई क्या करना है? वही अपना बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है कि इंक्रीज हो रहा है और स्लो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस से देखते हैं, एक बार एडिशन से देखते हैं। ठीक है, 12 और 21 कितने होते हैं? मतलब कितने ऐड करेंगे? 9। यहाँ कितने ऐड करेंगे? 16। यहाँ कितने ऐड करेंगे? 75। और यहाँ कितने ऐड करेंगे? 36। अब यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ, जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यूब याद होंगे, यहाँ पे स्क्वायर का पैटर्न काम कर रहा है कि 9 तो है वो तो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो तो 4 का स्क्वायर है, 9 जो है वो तो क्या है कि 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो तो 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है वो तो 5 का स्क्वायर है, और 36 जो है वो तो 6 का स्क्वायर है। यानी यहाँ पे ये स्क्वायर वाली जो ट्रिक है ये काम कर रही है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर यानी 49, और इसमें फिर क्या ऐड करेंगे तब अपना उत्तर आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64।
वेरी इजी। 6-7 क्लास के बच्चे को पता होगा कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको तो पता होना ही है, आप CUT एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हो, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 147 + 64, अब ये हो जाएगा +64 आपका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 211 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को कि अगर आप एक पैटर्न में फंस गए, हैंड टू हैंड ट्राई कर लेना है कि पैटर्न जो अपना इस सीरीज में काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड मेथड ले आओ दिमाग में, ठीक है। और दो ही मेथड आएंगे, अगर हाई इंक्रीज हो रहा है तो क्या है कि मल्टीप्लाई या स्क्वायर होगा, और अगर स्लो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा। और स्लो इंक्रीज में कई बार क्या है कि स्क्वायर वगैरह की ट्रिक भी काम कर जाती हैं। बस इतना ही है, प्लस के साथ में या तो मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर, ये दो तीन चीज़ें हैं, स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस, ये सभी है ना। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपके माइंड में चलने लग जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंक्रीज हो रहा है और स्लो इंक्रीज हो रहा है। चलो देखते हैं कि अगर 21 से 23 पे गए तो +2 करना पड़ेगा, 23 से अगर 26 पे गए तो +3 करना पड़ेगा, 26 से अगर 31 पे गए तो +5 करना पड़ेगा, 31 से अगर 38 पे गई तो +7 करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है ईजी क्वेश्चन, क्या है आगे देखते हैं। चलो अब ये क्या हो रहा है 2 3 5 7, कुछ समझ पा रहे हो 2 3 5 7 से? ये एक फिक्स क्वेश्चन है आपका, अगर कहीं सामने दिख जाए तो छोड़ना मत ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7। यहाँ तो समझ आ रहा है कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 में अगर 1 ही जोड़ेंगे तब 3 आएगा। तो ये क्या चल रहा है, तो प्यारे बच्चों ये चल रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें खुद और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इतना तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है अभाज्य संख्या का। अगर ऐसा कोई पैटर्न कहीं दिख जाए 2 3 5 7, कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्या तो होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये जो क्या होती हैं अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर। मैंने जब आपको टाइप्स बताए थे तो टाइप्स में था ना, 8th नंबर पे था प्राइम नंबर, 9th पे था अल्टरनेट सीरीज, तो 8th नंबर पे जो प्राइम नंबर था वो यही है प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा, 7 के बाद में क्या आता है 11, तो अपन 11 ऐड करेंगे, 38 में अगर 11 अपन ऐड करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा 49, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आगे देखो 49, 11 के बाद में कौन सी आती है भाज्य संख्या 13, तो 49 + 13 = 62, और 62 ही अपना आगे वाली डिजिट है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वाला एक पैटर्न भी 1% आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन अपन हर वो संभावनाओं को क्या है कि छोड़ेंगे नहीं, हर वो क्वेश्चन करेंगे जिसकी आने की 0.1% भी संभावना हो, ठीक है। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है स्लो इंक्रीज, दिख रहा है मुझे। तो चलो इंक्रीज से देखते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। 15 से अगर अपन 23 पे जाएंगे तो +8, 23 से अगर 50 पे जाएंगे तो +27, फिर यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो गया 64, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है 8 27 और 64, वही बात जो मैं दोहरा रहा हूँ, जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यूब याद होगा उसके विथिन 1 सेकेंड माइंड में आ जाएगा 8 तो जो है वो 2 का क्यूब है, और 27 जो है वो तो 3 का क्यूब है, और 64 जो है वो तो 4 का क्यूब है। क्या है 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 64 4 का क्यूब है। यहाँ तो यानी क्यूब की पैटर्न चल रहा है 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए इसका मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, बिल्कुल 1 4 में अगर 125 जोड़ेंगे तभी तो 239 आएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है क्यूब का पैटर्न है, इस तरह की डिजिट देखते ही माइंड में आपके आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर 5 का क्यूब आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है आपका बच्चों 216, कितना होता है 216। अब अगर आप एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए 6 × 6 × 6, तब तो ये आपकी 3 मिनट खा जाएगा। लेकिन कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको तो केवल है 72 सेकेंड्स बच्चे मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हो सकता है अगर आपने जीके करंट अफेयर्स जीएस वाला जो पार्ट है वो जल्दी कर लिया तो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अपने को तो क्या लेके चलना है 72 सेकेंड्स।
ठीक है, तो अगर 6 का क्यूब याद होगा तब आप क्या करोगे कि 239 में 216 क्या है, सीधा ही जोड़ दोगे, नहीं तो आप क्या मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। 455 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 की तरफ चलते हैं। अब 10 में देखो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि अल्टरनेट सीरीज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान होती है अल्टरनेट सीरीज। कैसी होती है देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, 8 3 16 6 24, क्या हुआ, पहली संख्या बड़ी आ रही है, फिर क्या है, छोटी संख्या आ रही है, यानी कि अल्टरनेट, पहली संख्या बड़ी, फिर तीसरी ये दूसरी संख्या छोटी, तीसरी वापस बड़ी, वापस छोटी, वापस बड़ी, वापस छोटी और वापस बड़ी। ये जो पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, और आगे इसके लगा लेना क्वेश्चन मार्क कि यहाँ क्या आएगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है उसका होता है 3 के साथ रिलेशन, यानी 8 का होगा 16 के साथ रिलेशन, 16 का होगा 24 के साथ रिलेशन, 24 का होगा 32 के साथ रिलेशन। अब यहाँ क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, 8 में अगर 8 जोड़ेंगे तभी तो 16 आएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का जो रिलेशन है, 3 का रिलेशन है 6 के साथ, यानी डबल हो रहा है। 6 का रिलेशन है 12 के साथ, यहाँ भी डबल हो रहा है। 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, तो यहाँ 12 का डबल क्या हो जाएगा 24। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता अपने तो यही अपना आंसर हो जाता 24। अल्टरनेट सीरीज समझ में आ गया। अल्टरनेट सीरीज में क्या करना होता है, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट नंबर भी होती है उसका थर्ड नंबर वाले के साथ कनेक्शन होता है, और थर्ड वाले का फिफ्थ वाले के साथ कनेक्शन होता है। ऐसी होती है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, इसके अभी तक टाइप्स हैं सारे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। अभी तक अपन ने क्या देख लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो अपन ने अभी तक क्वेश्चन कर लिए 10 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया कि एडिशन होता है। ठीक है, अपन ने देख लिया सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अपन ने देख लिया मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और अपन ने क्या देख लिया, डिवीजन होता है। अपन ने स्क्वायर और क्यूब भी देख लिया कि स्क्वायर और क्यूब भी होता है। ठीक है, और अपन ने देख लिया कि अल्टरनेट सीरीज भी होती है, जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, माइंड में सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और अपन ने देख लिया कि प्राइम नंबर का भी एक कंसेप्ट जो है वो अपन ने देख लिया था, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था कि इंटू प्लस भी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, इंटू माइनस भी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इतने आपके जो ये हैं बेसिक, और इनमें क्या है कि कई बार इनका कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। अब अपन जो क्या है मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना है। वीडियो पॉज कर लिया करो, पॉज करके एक साथ अगर आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो तीनों क्वेश्चनों को सोल्व करो एक साथ। ठीक है, आपका क्या आंसर आ रहा है, जानबूझ के मैंने ऑप्शन नहीं रखे यहाँ पे। आपका ऑप्शन क्या रहा है, बच्चों को ध्यान क्या है, ऑप्शन की तरफ चला जाता है। डायरेक्ट सोल्व करो और फिर मैं सोल्व करवाता हूँ, फिर मिलान करो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं, 25 टोटल क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। 25 में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको बताया था अपन ने टाइप्स डिस्कस कर लिए, 9 या 10 टाइप्स थे। उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। अब अपन मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही अपना बेसिक कंसेप्ट, बार बार नहीं बोलूँगा। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हाई हो रहा है कि स्लो हो रहा है, देखते ही पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है। चलते हैं प्लस की तरफ, प्लस की तरफ चले +8, प्लस की तरफ चले +12, प्लस की तरफ चले +16। बस हो गया क्वेश्चन का खात्मा। यानी कि 4 नंबर से डिजिट बढ़ रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा +20 और आगे क्या हो जाएगा +24, यानी 68 में अगर अपन 24 जोड़ेंगे तो 92 अपना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस विथ इन 10 सेकेंड्स, विथ इन 50 मिनट्स माइंड के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए। माइंड के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी, देखा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है
इंक्रीज कितने से हो रहा है, यहाँ देखा 8 से, 12 से, 16 से, 20 से, बस 3 तक देख लो, 3 या 4 तक। अब पता चल रहा है कि 4 से जो है यानी 4 नंबर से ये जो अपना पैटर्न है वो बढ़ रहा है, यही अपना पैटर्न है, बस हो गया सोल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीज़ें अगर पकड़ोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट 2 डिजिट पकड़ो, फर्स्ट 2 डिजिट में क्या है 21, तो 7 का ऑलमोस्ट 3 गुना है, यानी 3 से गुना कर रहे हैं, हो गया क्वेश्चन का खात्मा, हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब 21 का 3 गुना है 63, 63 का 3 गुना है 139, और 139 का 3 गुना है 567, यानी 567 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही जो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए पैटर्न पकड़ना कि पैटर्न कैसे पकड़ते हैं, बस ऐसे ही है, 2 छोटी डिजिट उठाओ पैटर्न पता चल गया। अब यहाँ पे कोई सोचता कि प्लस करूँ, कोई यहाँ पे अगर प्लस 14 कर बैठता तो फंस जाता, लेकिन यहाँ आपको पता है 2 छोटी संख्याओं के बीच में सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे ये जो 21 है वो 7 का 3 गुना है, 3 टाइम्स 3 गुना है, ठीक है। बस यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सोल्व करके ट्राई करो एक बार खुद से, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो क्या है, पूरी सीरीज को ध्यान से देखो, यहाँ तो क्या है कि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे देखो कि 11 से मल्टीप्लाई कहीं हो नहीं रहा है, तो यानी 11 से मल्टीप्लाई वाला तो सिस्टम अपने होगा नहीं, तो क्या होगा, प्लस से ट्राई करें फिर, चलो प्लस से ट्राई करते हैं। यहाँ क्या आ गया +20, ठीक है, यहाँ क्या आ गया +10, और यहाँ क्या आ गया +10 फिर से, और यहाँ क्या आ गया +15, और यहाँ क्या आ गया +30, और यहाँ क्या आ गया प्लस, ये कितने हो जाएंगे 87, यानी 65 हो जाएगा क्या, 162 में से 87 माइनस करेंगे तो 75, ये हो गया 75, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले 20 है, इसको पैटर्न को अपन क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, क्या है 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 30 है, फिर क्या है 75, ये अपना है। अब इसमें अपने को पैटर्न ढूंढना है, इसमें अपन क्या पैटर्न ढूंढेंगे, चलो देखते हैं। बीच में कहीं आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, बीच में आपको दिख रहा होगा, अगर आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 15 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, 10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 15 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा पैटर्न समझ में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पैटर्न अपना पता लगा लेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई पे क्या है संख्या आधी हो जाती है, तो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 10 आ गया। अब 10 को अगर 15 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, फिर 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2.5, यही अपना पैटर्न है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि पहले तो इन सबको क्या किया कि कितने कितने से ये बढ़ रही है, यानी यहाँ क्या काम हुआ अपना एडिशन का काम हुआ, एडिशन के बाद में अपन ने यहाँ देखा ये तो मल्टीप्लाई में चल रही है, आगे पैटर्न पता चल रहा है इसका यहाँ आके, ये होता है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। अब समझ गए 0.5 से फिर 0.1 से, इस प्रकार से जब भी देखो, हो सकता है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपकी, जब भी कोई ऐसी सीरीज देखो कि आपस में 2 संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हो, इसका मतलब है वो 1 से मल्टीप्लाइड हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 संख्याएं रिपीट हो गई और देखोगे जो पहली संख्या है वो बड़ी है, फिर छोटी संख्या है, फिर बराबर संख्या है, और फिर बढ़ रही है सीरीज, तो इसका मतलब वो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई है, फिर 1 से मल्टीप्लाई है, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई है, फिर 2 से मल्टीप्लाई है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई है, ये इसमें पैटर्न जो है काम करेगा, ठीक है। तो आगे क्या काम करेगा फिर पैटर्न, आगे फिर इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको पहले करेंगे 75 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे फिर 225 में 1 + 62 और ऐड करेंगे, 1 + 62 और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये अपना
387 आ जाएगा क्या? 387 जो आपका हो जाएगा, ये होता है भाई साहब टेबल। ठीक है, तो आज जो है क्या है कि अपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन इसके और हैं, उसके बाद में एक आपका पजल और है। पजल और ये जो बाकी 22 क्वेश्चन है ये अपन क्या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या है कि ये सब भी सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि पहली चीज़ अपन क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और क्या बताया था, दो छोटी संख्याओं को लेके पकड़ के बैठना है, उनके बीच में पैटर्न ढूंढना है। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे क्या था अभी, पहले 20 था, ठीक है, पहले क्या था 20, फिर क्या था 10, फिर क्या था 10, फिर था 15, और फिर था 30, और फिर था 75, ऐसे था ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना इसका। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो संख्याएं लगातार जब रिपीट हो रही हों तो मल्टीप्लाई बाई 1 से हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पहली संख्या बड़ी, फिर छोटी संख्या, फिर बराबर संख्या। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे अपन क्या है कि 40 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स के वीडियोस रखेंगे, और ज़्यादा लोड लेंगे नहीं। डेली के आप जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ डेली आप उतना पढ़ लोगे। क्रैश कोर्स के टाइम भी बता रहा हूँ मैं, क्रैश कोर्स में भी अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो रीजनिंग के आप, क्योंकि 70 टॉपिक्स आपके टोटल हैं ही, कितने टॉपिक्स हैं आपके 17। 18 मान लो आप, अगर 18 टॉपिक्स को अपन मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो 36 वीडियोज़ के अंदर अपन क्या है रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और 4 से 5 वीडियो में क्या है अपन प्रैक्टिस सेट्स लगा देंगे, यानी विथ इन 40 वीडियोज़ आपकी रीजनिंग अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अपन लगाते हैं थोड़ी सी मैथ्स। अगर 14 वीडियोज़ हैं और अगर एक वीडियो की 40 मिनट है तो 1600, केवल इतने मिनट के अंदर अपन क्या कर लेंगे, अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे बार आपके क्वेश्चंस जाएंगे नहीं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या है कि एक बार आप क्वेश्चंस क्या है कि मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लो और सोल्व करना, कल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, और स्क्वायर क्यूब का ध्यान रखना, स्क्वायर क्यूब सारे बच्चे याद कर लेना। ठीक है। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इनको सारों को पॉज करके और अपनी नोटबुक में लिख लेना, सोल्व करना, ट्राई करना सोल्व करने की, और थोड़ा सा दिमाग खोल के ट्राई करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।